नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 55 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 54 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 3 सुप्यते। तो यहाँ पर ये जो 3 सुप्यते दिया गया है ये किस वाच्य का है? तो इनमें से किस वाच्य का ये रहेगा? तो ये है ऑप्शन डी, भाववाच्य का। और दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कर्तृ-कर्म जो भाववाच्य है ये होते क्या हैं। तो किसी बात या विचार को प्रकट करना भाषा है तथा किसी बात या विचार को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। संस्कृत में धातु के सकर्मक और अकर्मक भेद के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृ-कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जहाँ क्रियाकर्ता से संबंधित होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जैसे सह पाठम पठति, मोहनः उद्यानम गच्छति। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रम में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं का ही होता है, अर्थात उसमें कर्म होना जरूरी है और धातुओं का आत्मनेपद रूप चलता है, जैसे रामेण पाठः पठ्यते, तेन लेखः लिख्यते। तो ये हो गए कर्मवाच्य। और जो तीसरा है ये है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? तो भाववाच्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है एवं कर्म का इसमें अभाव रहता है, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कर्म नहीं है। तो क्रिया सदा प्रथम पुरुष से एकवचन होती है और भाववाच्य अकर्मक धातु से होता है। इसमें धातुओं का आत्मनेपद रूप प्रयुक्त होता है, जैसे पुष्पेण विकसते, या जैसे यहाँ पर दिया गया 3 सुप्यते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामः गच्छति का कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर जो रामः गच्छति दिया गया है इसका कर्म में अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जैसे रामः गच्छति, तो ये जो रामः दिया गया है इसका तृतीय में हो जाएगा, तो ये बनेगा ऑप्शन बी, रामेण गच्छति। रामेण गम्यते होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो मेघदूत से इसका संबंध है, कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। 115 जो इसमें टोटल श्लोक रहेंगे और जो संपूर्ण मेघदूत है मंदक्रांत छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रहेगा। तो यहाँ पर कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा था? तो ये था ऑप्शन डी, रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुंद का पुष्प किस प्रकार का होता है? तो कुंद का जो पुष्प है ये सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गीति वाक्य का एक उदाहरण इनमें से नहीं है? तो गीति वाक्य एक कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कुमार संभव जो यहाँ पर दिया गया है ये गीति वाक्य का उदाहरण इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो ये की गई है ऑप्शन सी, शिव और विष्णु की। तो कादम्बरी और जो हर्षचरित है इसमें में से जो बाणभट्ट है इन्होंने
विष्णु शिव की स्तुति की है, जैसे कादम्बरी रजु से जर्मनी सत्वे त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः है। और तो इसमें जो है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यह क्वेश्चन है, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण इनमें से कौन सा है? तो महर्षि भर्तृहरि के अनुसार। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो जैसे यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि दिया गया है, इनका जो ग्रंथ है कौन सा है? तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये रहेगा नीति शतकम। और सर्वोत्कृष्ट जो आभूषण है ये यहाँ पर वाक अर्थात वाणी को माना गया है। और इसके लिए प्रसिद्ध भी है, जैसे क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। और सभी जो आभूषण है ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है सदा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षम समासम। तो यहाँ पर प्रत्यक्षम में समास कौन सा होगा? तो प्रति यहाँ पर जो उपसर्ग दिया गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, अविभाव समास। और अविभाव समास की पहचान ये होती है कि उसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। तो और अगर आपने इस समास से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जो हमारे द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुख के पूर्व जन्म का नाम। तो ये जो सुख है कादम्बरी से जो इसका संबंध है। तो सुख के जो पूर्व जन्म है ये पूर्व जन्म में इनका नाम क्या था? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पुंडरीक। तो सबसे पहले पुंडरीक, उसके बाद वैशंपायन और उसके बाद सुख। तो इस तरह से जो इनका जन्म है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वीर रस प्रधान काव्य। तो यहाँ पर वीर रस प्रधान काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो किरातार्जुनीयम जो यहाँ पर दिया गया है, वीर रस प्रधान ये महाकाव्य है, बृहत्त्रयी में आता है। और जो किरातार्जुनीयम है महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है। और महर्षि भारवी जो है उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8 को पुल्लिंग में क्या कहा जाता है? तो 8 का जो यहाँ पर पुल्लिंग दिया गया है ये अष्टौ रहेगा। नेक्स्ट है, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो महर्षि भवभूति के द्वारा रचित एक इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बोध चरितम जो यहाँ पर दिया गया है ये अशोक घोष के द्वारा रचित है। और 3 जो इनके द्वारा जो ग्रंथ है ये लिखे गए हैं, सुंदरानंद बोधचरित और सारिपुत्र प्रकरण। तो और जो यहाँ पर दिए गए हैं उत्तरामचरित, महावीरचरित और मालती माधव जो है महर्षि भवभूति की कृतियाँ रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से प्राप्त होती है? तो नल दमयंती जो कथा है तो दुष्यंत और शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम से इसका संबंध है। तो महाभारत के ये कौन से पर्व से ली गई है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, आदि जो पर्व है वहाँ से इसका संबंध है, शकुंतला उपाख्यान। तो महाभारत का जो आदि पर्व है इसमें शकुंतला उपाख्यान जो है उसके रूप में ये वर्णित है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कृति है। नेक्स्ट है, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इनमें से कौन सा महाकाव्य है जिसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी जो है इसका प्रयोग हुआ, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजा भ्रमणाय गाम ददाती। तो वाक्य में काले छपे शब्द की संज्ञा तो ये कौन सी है? ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, भ्रमणाय गाम ददाती, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुदुक्षसी में कौन सी धातु है? तो इसमें धातु कौन सी है?
तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, दुह जो है यहाँ पर धातु है, दुहने अर्थ में। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। तो सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? सभी गुण सोने में निवास करते हैं। तो ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है या इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो ये जो है यहाँ पर नीति शतक से ली गई है। भर्तृहरि का जो नीति शतक है, 3 शतक इनके द्वारा रचे गए हैं, नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, तो वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है पितु, जो यहाँ पर शब्द रूप है पिता, पितृ शब्द का ये कौन सा रूप है? तो कौन सी विभक्ति का ये रहेगा? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, षष्ठी एक वचन। नेक्स्ट है चतुरअशीति, इनमें से किसे कहा जाता है? तो चतुरअशीति इनमें से क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में संख्या भी ज़्यादा पूछ ली जाती है। तो चतुरअशीति, चतुर होता है 4 और अशीति 80, तो इस तरह से यहाँ पर 84 जाए हो जाएगा। नेक्स्ट है दीपावली का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? दीप प्लस अवलिही, दीर्घ इसमें संधि रहेगी, तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दीपावली, दीप प्लस अवलिही, दीपावली दीर्घ संधि। और अगर आपने संधि से संबंधित भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचनाकार। तो अष्टाध्यायी के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और वरदराज दीक्षित की है लघु सिद्धांत कौमुदी, कात्यायन के वार्तिक हैं। तो विश्व विस्तृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की कृति है, जिसे शब्द अनुशासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था? यक्ष के शाप के अवसान का दिन इनमें से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन डी, देव प्रबोधिनी एकादशी। तो मेघदूत में यक्ष के शाप अवसान की अवधि जो है देव प्रबोधिनी एकादशी रहेगी। शापांतों में भुजंग सेनाद उत्थिते सारंगपाणो, और उत्तर में एक से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है अस्मद के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेंगे? तो अस्मद जो शब्द रूप दिया गया है इसका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, अहम से जो इसका जो शब्द रूप है ये बनेगा। तो अस्मद के रूप जो है तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम रूप जो बनेगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मयम। तो इस तरह से जो इसके रूप चलते हैं। और जो यहाँ पर तुम दिया गया है तुभ्यम, तो इसके भी जाए इसी के तरह जाए रूप चलते हैं, तुम युवाम यूयम। नेक्स्ट है श्री ही, यहाँ पर जो शब्द है इसके द्वितीय बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा होगा? श्री शब्द है, इसके द्वितीय बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, श्री है। अगला क्वेश्चन रहेगा मति जो शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है इसका चतुर्थी एक वचन क्या होगा? मति बुद्धि, तो इस शब्द का चतुर्थी एक वचन, तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मत्ययी जो है यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में ये बनेगा। मत्ययी भी होता है, कई बार मत्य भी एग्जाम में दिया गया होता है, तो मत्ययी जो यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो नयिका दिया गया है इसमें समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, नया जो तत्पुरुष समास है ये इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्षम में समास प्रति इसमें शुरू में आया है, तो अविभाव से इसमें समास रहेगा। अगला क्वेश्चन है गवाक्ष है, गौ प्लस अक्ष है, तो इसमें समास कौन सा है? तो इसमें समास आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, तो बहुब्रीहि जो है इसमें समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंतर प्लस राष्ट्रीय, इसका सम्मिलित रूप क्या होगा? अंतर प्लस राष्ट्रीय, या जो इसकी संधि जा क्या बनेगी यहाँ पर? तो यह होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय। सॉरी, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलम सरमेन इस वाक्य में कौन सी विभक्ति और किस कारण से है? अलम सरमेन, तो इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारण से है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति। तो गम्य नाम अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, इस नियम के अनुसार श्रम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर श्रमेण पद जा यहाँ पर ये बना है। अगला रहेगा बाण वस्तु पंचानन है, कथन ये इनमें से किनका है? बाण तो पंचानन है, ये जो कथन है आपने जो सुना होगा, तो ये जो कथन है इनमें से किनका है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चंद्रदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधीत शब्द की उत्पत्ति का ठीक विकल्प इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो ये अधीत दिया गया है, अधि उपसर्ग है और इट प्लस कत, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अधि जा उपसर्ग है, अधि पूर्वक ई जा यहाँ पर धातु है और कत प्रत्यय। और अगर आपने जो प्रत्यय जो है इनसे संबंधित भी जो हमारी पहले वाली वीडियो ने देखे, तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके जितने भी उदाहरण होते हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण, ये सभी हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लघु प्लस इमनीच। और जो लघिमन जो यहाँ पर दिया गया है, लघिमन रूप बनने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लघिमा रूप बनेगा और अष्टसिद्धियों में से एक सिद्धि विशेष ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परिभृत किस पक्षी को कहा जाता है? ये जो परिभृत दिया गया है, ये इनमें से किस पक्षी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, कोयल को, क्योंकि यह अपने बच्चों का जो पालन पोषण है कौवों के द्वारा करवाती है। तो कोयल जो होती है अपना जो बच्चे जो होते हैं उनका पालन पोषण स्वयं न करके कौवे के द्वारा उनका पालन पोषण करवाती है, क्योंकि दोनों का जो है कलर सेम होता है। नेक्स्ट है आरंभ गुर्विक श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छाय एवं मैत्री खलु सज्जना नाम। इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो इसमें जाए यहाँ पर ऑप्शन सी जाए, राइट आंसर रहेगा। उपजाति जाए इसमें छंद है। उपजाति जो होता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पर इनमें से सही या कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, अम्बरीश है। नेक्स्ट रहेगा अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तरुण है वस्त्रम धरती धार्यति, सॉरी यहाँ पर जाए धार्यति होगा, तरुण है वस्त्रम धार्यति। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द चुनिए। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सहोदरा सह उदर, अर्थात सह समान साथ उदर पेट, एक पेट से जिसने जन्म लिया हो तो उसे सहोदर कहा जाता है, अर्थात जो सगे भाई बहन जो होते हैं वो उन्हें सहोदर कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा इन्हें से तात्पर्य। यहाँ पर जो ये इन्हें दिया गया है इससे तात्पर्य क्या है? तो इनका जो तात्पर्य है ये स्वामी से होता है। अगला क्वेश्चन है दम भोली शब्द का अर्थ।
ये जो दम्भोली जो दिया गया है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वज्र। और वज्र जा किसका युद्ध था? तो ये था इंद्र देवता का। नेक्स्ट है रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्ग कितने हैं? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी 19 इसमें सर्ग हैं। और जो 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन है। और ये जो यहाँ पर जो रघुवंश है इससे संबंधित वीडियो भी अगर आपने हमारी पहले वाली नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी रघुवंश जैसे महाकाव्य है, शिवराज विजय, कादम्बरी, जितने भी काव्य हैं सभी के द्वारा हमारे द्वारा अलग अलग जो वीडियो बनाई गई है, अलग अलग उनमें क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय, तो इसके प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन सी 4। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनका रहेगा शिवराज विजय। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस में है? निश्वासों में ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? अभिज्ञान शकुंतला से लिया गया है। जब शकुंतला जो है ये दुष्यंत के ख्याल में हुई होती है और दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पर आ जाते हैं तो और उनके तरफ ध्यान नहीं जाता है तो वो उनको श्राप दे देते हैं। तब इनमें से कौन जो उस शाप से मुक्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करती है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रियवंदा जो है तब उनसे शाप मुक्ति हेतु प्रार्थना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रघुवंशियों का कौन सा काल अनुक्रम इनमें से सही है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रघु, अज, दशरथ, राम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत को इनमें से जाना जाता है, तो महाभारत को इनमें से क्या कहा जाता है? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा जय संहिता या सतशास्त्री संहिता के नाम से इनको जाना जाता है। 1 लाख इसमें श्लोक हैं। और अगर आपने ये जो महाभारत है इससे संबंधित भी या हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।